मुकदमे तो हजरत अली के ऊपर भी लग गया। काजी शुरैह को काजी बनाया है हजरत अली ने, और हजरत अली ही की जिरा गायब हो गई। जिरा समझते हैं ना? जिरा ना समझते हो तो ऐसे समझ लो जैसे किसी को जंग में जाना होता था तो लोहे की जिरा वो पहन लेता था अपने जिस्म पर, ताकि दुश्मन का तीर जब आए तो मेरे जिस्म की पिसलियों में पैवस्त ना हो, इस लोहे की जिरा पे लग जाए और हमारे जिस्म को असर ना हो। तो लोहे की जिरा थी जो जिस्म पर चढ़ा ली जाती थी ताकि दुश्मन की तलवार और तीर का कोई असर ना हो। ये जिरा गायब हो गई। एक दिन 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो जिरा हजरत अली ने एक यहूदी के पास देखी तो यहूदी से कहा ये जिरा तो मेरी है। भाई मेरा मोबाइल और आज गायब हो जाए और हूबहू वही चीज हो और मैं पहचान लूं और 2 महीने के बाद कहूं आपसे कि तो मोबाइल मेरा है, आप कहेंगे अरे जाओ यार, एक ही रंग का मोबाइल होता है क्या? आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो एक ही है क्या? तो ऐसे ही वो कहने लगा अरे अली आप कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं ये जिरा आपकी नहीं है। हजरत अली ने कहा मैं अपनी जिरा को अच्छी तरह पहचानता हूं। आए यहूदी तुम झूठ बोल रहे हो, ये जिरा मेरी है। यहूदी ने कहा भाई ये जिरा मेरी है, अगर तुम कहते हो ये मेरी है तो जाओ और अदालत में मुकदमा दायर कर दो और अदालत से ले लो। अगर अदालत फैसला कर देती है कि आपकी जिरा तो मैं दे दूंगा, जाओ। अमीरुल मोमिनीन को जिरा नहीं दी जा रही है और समझ लो कि कोई चीज आपके बिहार में नीतीश की हो और नीतीश जी को ही नहीं दी जा रही हो। हजरत अली की वो जिरा और हजरत अली से कहा जा रहा है कि जाओ अगर तुम्हारी है तो ले लो अदालत से। मेरी चीज पर आप नियत खराब कर रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह। अली और नियत खराब कर सकते हैं, लेकिन यहूदी ने कहा मेरी चीज पर आप नियत खराब कर रहे हैं, जाओ नहीं देता हूं। हजरत अली उससे लड़े नहीं, झगड़े नहीं, पावर था फिर भी उससे लड़े और झगड़े नहीं। आज जर्जी साहब एक लफ्ज बोल दें तो भी चले जाएंगे, सिर्फ बोलने की देर है। अभी अदालत फैसला बाद में होगा, पहले जाओ जेल के अंदर चलो और देख लो उमर खालिद जैसे लोगों की आज कई सालें गुजर चुकी हैं लेकिन बेल तक नहीं हो रही, जबकि बेल और जमानत अधिकार है हर शख्स का, जमानत अधिकार है हर इंसान का, उसको बाहर आने का हक है, अपनी लड़ाई लड़ने का हक है, अपना पक्ष रखने का हक है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी कहता है और हमारा कानून भी कहता है, लेकिन देख लीजिए उसकी बेल तक नहीं हो रही। कपिल सिब्बल जैसा वकील हो लेकिन इसके बावजूद उसकी बेल तक ना हो, और इतने सालों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप सुनिए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकदमा दायर करते हैं एक मामूली यहूदी के खिलाफ, एक मामूली यहूदी के खिलाफ। उस इलाके का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी मुकदमा दायर करता है काजी शुरैह की अदालत में। यहूदी के पास जिरा देख कर कहा ये जिरा मेरी है। नोटिस जाता है उस यहूदी के पास कि तुम्हें कोर्ट में आना है, तुम्हें अदालत में आना है। यहूदी कोर्ट में आता है, नोटिस जाता है अपनी जिरा लेकर आना है, जिरा लेकर आता है, जिरा कोर्ट में रखी जाती है। काजी शुरैह कहते हैं अली आपने दावा किया, पहले आप बोलिए। हजरत अली कहते हैं मैं मुद्दई हूं, इसलिए पहले मैं बोलता हूं कि ये जिरा मेरी है, इस यहूदी ने मेरी जिरा की चोरी की है। काजी साहब ने कहा यहूदी तुम क्या कहना चाहते हो? यहूदी ने जवाब दिया हजरत अली के बारे में भरी अदालत में कि अली गलत कह रहे हैं, ये जिरा उनकी नहीं है, ये मेरी जिरा पर नियत खराब कर रहे हैं, ये जिरा मेरी है। हालांकि जिरा हजरत अली ही की थी, लेकिन यहूदी ये देखना चाह रहा था कि देखें हजरत अली जबरदस्ती ये जिरा मुझसे लेते हैं या कानूनी लड़ाई लड़कर लेते हैं और अदल और इंसाफ के साथ लेते हैं, देखें क्या होता है। काजी शुरैह ने कहा आए अली अमीरुल मोमिनीन नहीं, क्योंकि कटघरे में हो, अदालत में हो,
यहां पर कोई ओहदा और पोस्ट नहीं, यहां अदल की बात है। आए अली, यहूदी कहता है ये मेरी जिरा है और तुम कहते हो ये मेरी जिरा है। जब दावा आपने किया है तो गवाह भी आपको पेश करना पड़ेंगे। आप गवाह पेश करिए कि ये आपकी जिरा है। हजरत अली ने कहा मेरे पास गवाह है। कहा कौन? आए हसन आओ। हजरत हसन उनके बेटे आते हैं और आने के बाद कहते हैं अरे काजी साहब ये जिरा मेरे बाप की है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं उस जिरा में ये निशान है और ये सारे के सारे निशान इस जिरा के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा मैं गवाही देता हूं कि ये जिरा मेरे बाप की है। काजी साहब हजरत हसन की गवाही सुनने के बाद फौरन कहते हैं अरे अली, आपके बेटे की गवाही आपके हक में कबूल नहीं की जाएगी। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बाप के हक में बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बेटे अक्सर अपने बाप के पक्ष में और हिमायती में बोलते हैं, लिहाजा बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं है। कोई दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली ने अपना दूसरा गवाह अपने गुलाम को पेश कर दिया। यही गुलाम कंबर गवाही देता है आए काजी साहब ये जिरा मेरे आका की, मेरे मालिक की, अली की है। मैंने कई मर्तबा ये जिरा उठा कर अपने मालिक को दिए है और ये जिरा पहन कर हजरत अली कई मर्तबा जंग में गए हैं। मैं गवाही देता हूं कि ये जिरा मेरे मालिक की है। काजी शुरै का फरमान सुनो, ऐ अली आपका दूसरा गवाह आपका गुलाम है, यह भी मोतबर नहीं है, इसकी भी गवाही नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि गुलाम अपने आका के खिलाफ नहीं बोलता है। वो जानता है कि अपने मालिक के खिलाफ बोलेंगे तो बाद में मार कौन खाएगा और अपने मालिक के ताने कौन सुनेगा। लिहाजा गुलाम की गवाही मालिक के हक में कबूल नहीं की जाएगी। ले जाइए गवाह, कोई और गवाह लेकर आओ। हजरत अली ने कहा काजी साहब बेटे और गुलाम के अलावा मेरे पास कोई गवाह नहीं है। मौलाना जर्जीस जैसे लोग होते तो 50 गवाह झूठे पेश कर देते अभी कोर्ट के अंदर और अदालत के अंदर। आजकल होता है अदालत के बाहर, कोर्ट के बाहर कितने लोग खड़े रहते हैं, 100 रुपए में उनके जमीन खरीद लिए जाएं। और मुसलमानों आपके भी जमीर कोई बहुत मजबूत नहीं है, इलेक्शन के मौके पर देख लिए जाते हैं आपके दिल और आपके जमीर 100 और 200 रुपए में बिक जाते हैं। और आप 500 रुपए लिए और ठप्पा लगा दिया वही जिसने दिए। एक नॉर्मल कुत्ता खरीदो तो वो भी 10,000 और 15,000 से कम का नहीं मिलता। एक बकरी खरीदो नॉर्मल तो वो भी 5 से 10,000 से नीचे नहीं मिलती। एक बैल गाय खरीदो तो वो भी 15-20 हजार से नीचे नहीं मिलती। एक मामूली कुत्ता खरीदो तो वो भी आपको 10 से 15 हजार से नीचे नहीं। और आला दर्जे का कुत्ता तो लाखों में मिलता है, लाखों में। हमारे लखनऊ में आ जाओ तो हम आपको दिखाएंगे एक एक कुत्ते की कीमत 55, 60 लाख रुपए। एक मामूली कुत्ता भी अगर आप खरीदो तो वो भी 10 से 15 हजार से कम का नहीं। एक कुत्ते की कीमत हमारे जमीर से ज्यादा है, हमारे जमीर से ज्यादा। एक मामूली कुत्ता 10 से 15 हजार में मिलता है और हमारे वोट की कीमत 500। दो ठप्पा मारो और इससे भी कम एक शराब की बोतल, एक पौवा लो बोतल अद्धा लो और डालो। जो कौम अपने वोटों का सौदा करती हो, 500 और हजार रुपए में बिकती हो, उस कौम का नसीब यही है जो आज हमें देखना पड़ रहा और भुगतना पड़ रहा है। यह कौम कभी अपने सही कायद, सही रहनुमा को नहीं चुन पाती है। इस कौम का यही हाल होता है, होना था और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने अपनी कीमत नहीं पहचानी, हमने अपनी हकीकत नहीं पहचानी। हमारे साथ जो हो रहा है हम उसी के लायक हैं।
हम उसी के लायक हैं। हजरत अली वहां से चले आए, ये कह करके मेरे पास अब कोई गवाह नहीं है। काजी शुरे का फैसला आता है, आए यहूदी जिरा के मालिक तुम हो। हजरत अली ने जो दावा किया था ये जिरा मेरी है, वो अपना दावा अदालत में साबित नहीं कर पाए, वो अपने गवाह पेश नहीं कर पाए, लिहाजा ये अदालत इस जिरा का मालिक तुम्हें बनाती है, ये जिरा तुम ले जाओ, ये जिरा तुम्हारी है। किसको दे दी? यहूदी को। यहूदी उस जिरा को लेकर कटघरे से बाहर निकलता है और चीख कर कहता है, काजी साहब आपसे मुझे इसी फैसले की उम्मीद थी। हाय अमीरुल मोमिनीन, अब मेरा फैसला सुनिए। जज साहब ने फैसला बिल्कुल सही सुनाया। मुझे यही देखना था कि बेटे की और गुलाम की गवाही मानी जाती है नहीं, और मैं ये भी जानता हूं कि बेटे और गुलाम के अलावा आपके पास कोई गवाह नहीं था, लेकिन अब मैं इकरार करता हूं ये जिरा मेरी नहीं है। आय अली ये जिरा आप ही की है। मैं तो इतना देखना चाहता था कि अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से अदालत इनकी रियायत तो नहीं करती है और काजी साहब इनके पक्ष में फैसला तो नहीं करते हैं। मैंने देख लिया काजी साहब को अमीरुल मोमिनीन का रौब और दबदबा नहीं दबा सका। काजी साहब ने फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक सुनाया है, लिहाजा मैं जिरा अली को देता हूं और मैं खुद इस भरे मजमे में और इस अदालत में इस्लाम कबूल करता हूं। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो यहूदी उसी जगह पर इस्लाम ले आता है। हमारे हालात देखकर कौन इस्लाम लाएगा? हमारी हैसियतें देखकर कौन इस्लाम लाएगा? अरे जो कौम जलसों में सिर्फ इसलिए आती हो कि देखें फला मौलवी ने क्या बोला और फला मौलवी ने क्या बोला, और सुबह चाय की होटल पे जाकर जो नंबर देती हो कि ये मौलवी पहले नंबर पर, ये मौलवी दूसरे नंबर पर, वो कौम मेरे भाइयों उसको देखकर कौन इस्लाम लाएगा? महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था कि लोगों तुम एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद अपने घर को छोड़कर इधर उधर जाते हो, कोई 3 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 20 दिन के लिए, कोई 40 दिन के लिए, कोई 4 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए। तुम बड़ी मेहनत करते हो, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते हो, दावत देते हो, घर घर जाकर उनको नमाज की तलकीन करते हो। आए लोगों, तुम्हें ये करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कैरेक्टर अपने अंदर पैदा कर लो। गैर मुस्लिम दुनिया तुम्हें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाती चली जाएगी, गैर मुस्लिम तुम्हें देखकर खुद ब खुद इस्लाम कबूल करते चले जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों गौर करो, महात्मा गांधी जी की इस बात को कौन मानता है? कहा कि नबी अकरम का अखलाक पैदा कर लो, अपने घर बैठे रहो, लोग तुम्हारे अखलाक को देखकर खुद ब खुद मुसलमान होते चले जाएंगे। गौर कीजिए कितनी मेहनतें हो रही हैं, कितनी मशक्कतें हो रही हैं। आप अपनी मस्जिदों में भी गौर करोगे तो कोई 3 दिन के लिए आया है, कोई 40 दिन के लिए निकला है। आपकी बस्ती से कोई बेचारा दिल्ली जाता है और दिल्ली से तकसीम होकर कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। हिंदुस्तान में दावत और तबलीग के चारों तरफ हो रही है, लेकिन उससे नतीजा क्या निकल रहा है? मेरे भाइयों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपकी लगन भी है, आपकी नियत भी ठीक है, लेकिन नतीजे पर गौर करो कि नतीजा क्या निकल रहा है। कहीं तो कमी है, कहीं तो नक्स है। कुरान कहता है तुम दूसरों को तो दीन की तरफ बुलाते हो, लेकिन अपने आप को भुला देते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों पहले अपने आप को देखो। आए वो लोग जो ईमान लाए हो पहले अपने गरीबानों में झांको। तुम दूसरों को नमाज की का हुक्म दे रहे हो, तुम नमाज पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? तुम दूसरों को रोजे का हुक्म दे रहे हो, तुम रोजा रख रहे हो या नहीं रख रहे हो? तुम दूसरों की बहन बेटियों को पर्दे की दावत दे रहे हो, तुम्हारी बहन बेटी स्कूटी चलाते हुए नंगे सर कॉन्वेंट कॉलेज में जाकर बायो का सब्जेक्ट मुस्लिम और गैर मुस्लिम लड़कों की सीट पर बैठकर को एजुकेशन एक साथ ले रही है, एक साथ पढ़ रही है। अलैकुम अनफुसकुम, तुम पहले अपने गरीबानों में झांको, अपने आप को देखो।
हमारा हाल क्या है?